हे वाज वेलकम बैक वंस अगेन। जिवें कि तुसीं थंबनेल दे विच देख पा रहे हो, अज दी जिहड़ी वीडियो फाइनल रिजल्ट क्राइटेरिया ते वेटेज नाल संबंधित है। वीडियो नूं बिल्कुल भी स्किप ना करियो। इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं तुहाडे क्वेश्चनस दे आंसर भी नाल दवांगी। पहला क्वेश्चन है जी प्रिंस कुमार वल्लों, दोनों पेपर च पास होण लई जे मैनूं फस्ट टर्म दे विच 28 नंबर आ गए ते टर्म 2 दे विच 8 नंबर आणगे तां मैं पास होऊंगा कि फेल 12th क्लास लई है ये। तो इसका आंसर मैं तुहानूं अपनी वीडियो के विच डिटेल नाल दवांगी। तो अगला जिहड़ा प्रश्न आ ये मेडिसिन नॉलेज वालों आ जी। मैम टर्म 1 ते टर्म 2 वक्रे 20% लैने, दोनों नूं मिला के 20% लैने आ? नहीं जी, 20% दोनों नूं मिला के नहीं, 33% लैने आ जी दोनों नूं मिला के। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन आ यूज़र हैप्पी वालों आ, मैम दोनों टर्म च पास होना जरूरी नहीं आ? नहीं जी, दोनों टर्म दे विच पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी आ। तो तुहानूं मैं ये सारा डिटेल नाल दस रही हाँ इस वीडियो के नाल रिलेटेड। नैक्सट क्वेश्चन गुरकिरपाल जी ने पूछा है, टर्म 1 पास नहीं हुए तो टर्म 2 में मैं फुल नंबर लिया तो पास होऊंगा कि फेल? बेटा दोनों टर्म्स में आपने 33% लेने हैं, देन आप पास हो गए। और इंद्रप्रीत 12th क्लास के स्टूडेंट ने पूछा है कि 12th क्लास में अगर फर्स्ट टर्म में 32 मार्क्स आए हैं और सेकंड टर्म में अगर 10 आते हैं तो मैं पास होऊंगा कि फेल? तो आपको दोनों टर्म्स में 33% लेने हैं जी, देन आप पास हो गए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू PSEB पॉइंट नंबर 2, अगर 10th वाले टर्म 1 में 20% यानी कि 12 मार्क्स लेते हैं तो आप देख सकते हैं 60 में से अगर 12 मार्क्स लेते हैं और 40 में से अगर 8 मार्क्स लेते हैं। वहीं पे अगर पंजाबी का टर्म 2 का देखें तो यहाँ पे 20% के अकॉर्डिंग अगर 14 मार्क्स लेते हैं और 40 का अगर पेपर है तो उसमें से 8 मार्क्स लेते हैं। तो ये तो 20% के अकॉर्डिंग है। और 33 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 20 और 13 है। अगर 33 देखें 40 में से 13 नंबर और 20 देखें तो 8 नंबर। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे 40 नंबर का हमारा पेपर है तो उसमें से 33 के अकॉर्डिंग 13 नंबर वाला पास होगा, परंतु फिर भी अगर हमने 13 नहीं लिए और हमारे नंबर आ रहे हैं 13 से कम, जैसे 8 नंबर आ गए और इधर टर्म 2 में, तो हमें वहाँ पे यहाँ पे पास होने के लिए 13 मार्क्स तो लेने ही हैं। साथ में ये जो 5 नंबर यहाँ पे हमने कम लिए हैं तो टर्म 2 में वही 5 नंबर हमें ज़्यादा लेने होंगे, यानी कि 13 + 5 = हमें टोटल 18 नंबर लेने होंगे। और अगर हम 18 नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पे फिर हम पास माने जाएंगे टोटल में से। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 40 मार्क्स का हमारा पेपर है और टर्म 1 में हमने इसमें से 20 मार्क्स ले लिए, ठीक है, हमारे टर्म 1 में 20 मार्क्स आ गए। तो टर्म 2 में अगर हम 8 मार्क्स लेते हैं, टर्म 2 में अगर हम 8 मार्क्स लेते हैं 20% के अकॉर्डिंग, तो हम टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला के टोटल हो गए हमारे 28 और हम पास माने जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे टर्म 2 और टर्म 1 का जो है क्राइटेरिया है 20% अगर हम मिनिमम मार्क्स लेते हैं तो हम पास माने जाएंगे। आइए अब हम इसे पंजाबी के पेपर में समझते हैं। पंजाबी A और पंजाबी B दोनों का टोटल करके जो टर्म 1 का टोटल था 30 + 30 = 60 और टर्म 2 में यही पेपर है 35 + 35 = 70। तो टर्म 1 में 60 और टर्म 2 में 70, टोटल हुआ इसका 130, ठीक है। तो 130 नंबर पंजाबी के पेपर के हैं टोटल। और अगर बात करें पंजाबी के पेपर में पास होने की तो हम पहले 33% के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। देखिए आप 33 अकॉर्डिंग टू 33% हमें 60 नंबर में से चाहिए 20 मार्क्स और 70 में से चाहिए 23 मार्क्स, यानी 33%। अगर 60 में से देखें तो 20 मार्क्स चाहिए और 70 में से देखें तो 23 मार्क्स चाहिए। और 20% जैसे कि बोर्ड ने बताया कि मिनिमम अगर हम फेल भी हैं तो मिनिमम हमारे 20% होने चाहिए। बोर्ड की लेटर में जो बताया गया है कि अगर हम फेल भी हैं तो 20%
मिनिमम होने चाहिए मार्क्स फेल में भी, तो हमारा टर्म 2 का जो है रिज़ल्ट काउंट करके दोनों को प्लस करके फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 20% के अकॉर्डिंग हमें 12 नंबर लेने होंगे 60 में से, और वहीं दूसरी तरफ टर्म 2 में 70 में से 14 मार्क्स लेने होंगे 20% के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं आप 12 और 14 ये 20% के अकॉर्डिंग है। तो हम अगर देखें टोटल जो हमारा है 130 है और 20%, अगर हम फेल भी हुए तो मिनिमम हमें 20% लेने होंगे। और देखें 130 में से पासिंग मार्क्स जो हैं वो 43 है टोटल, ठीक है, दोनों टर्म्स का मिला के 43 है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर हम फेल हैं, ठीक है, मान लीजिए फेल हैं, तो हमारे मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 20 से नीचे और 12 से ऊपर होने चाहिए। मतलब कि 20 से कम है अगर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 या फिर 12, तो फिर भी हमारे पास सेकंड चांस है कि हम टर्म 2 में इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ। देखिए आप 20% के अकॉर्डिंग हमें 12 नंबर चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो टर्म 2 का रिज़ल्ट है वो काउंट होगा। तो मान लीजिए हमारे टर्म 1 में 12 नंबर आ गए, जबकि लेने कितने थे, हमें 20 नंबर लेने थे, और यहाँ पे 20% के अकॉर्डिंग हमने 12 नंबर ले लिए। ठीक है, 20% के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 12 नंबर ले लिए। 20 में से हमें नंबर आए हैं 12, तो हमने कितने नंबर कम लिए हैं, यहाँ पे 8 नंबर कम लिए हैं 20 में से। ठीक है, 8 नंबर कम लिए हैं 20 में से, लेस लिए हैं। और यहाँ पे हमें पासिंग मार्क्स चाहिए थे 23, ठीक है, तो 23 मार्क्स ना लेके हमें यहाँ पे प्लस जो 8 हमने लेस लिए हैं यहाँ, वो वाले 8 इधर प्लस करने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 23 + 8 हमें यहाँ पे लेने होंगे। टोटल कितना बनेगा, टोटल 31। तो आप देख सकते हैं टर्म 1 में हमने 12 नंबर लिए और टर्म 2 में हमने 31 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों को काउंट करेंगे 12 + 31, तो आप देख सकते हैं जो इन दोनों का टोटल होगा वो होगा 43, यानी कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है 130 में से 43 वाला जो है वो पास है। तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट बनेगा। एक टर्म में फेल होने पर भी आप सेकेंड टर्म में अगर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप दोनों टर्म्स का जो टोटल रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आपका जो बनेगा वो पास का बनेगा। आइए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए 60 में से आपके 36 नंबर टर्म 1 में आ गए, ठीक है, और टर्म 2 में आपने, जो टर्म 2 है आपकी, इसमें आपने मिनिमम मार्क्स जो हैं आपके 14 ले लिए हैं। अगर आपने टर्म 2 में, टर्म 1 में 36 और टर्म 2 में 14, तो आपका जो टोटल हुआ है वो आपका 50 हो गया। 130 में से 50 वाला होगा पास। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे मैंने आपको लेटर प्रोवाइड करवाई है क्राइटेरिया से संबंधित, जो कि आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने लाइव सेशन लिया था, ये उसका थंबनेल है, आप ये भी सुन सकते हैं, आपको काफ़ी डिटेल में समझ आ जाएगा।